हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जैसे कि डीएसएसबी पीआरडी वैकेंसी 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डीएसएसबी पीआरडी रिक्वायरमेंट 2025, इसके फॉर्म आ चुके हैं, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 17 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम बात करें कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1180 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें 1180 वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं कि डीएसएसबी पीआरडी वैकेंसीज 2025 को कैटेगरीज वाइज किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो आपके दो डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई हैं। पहला आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जनरल वालों के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है 434 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ओबीसी के लिए 278 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एससी के लिए 153 वैकेंसीज निकाली गई हैं और एसटी के लिए 62 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 128 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1055 वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि म्युनिसिपल काउंसिल ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो उस जनरल में जो आते हैं उनके लिए 68 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसीज, एससी के लिए 13 वैकेंसीज, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, टोटल 125 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो टोटल मिला के हमारी 1180 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो 30 साल तक के सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 30 साल से जो भी ज़्यादा है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें पहले ही मेंशन कर रखा है कि 30 साल से ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। 30 साल तक के सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्या-क्या रखा है दोनों के बारे में आपको बताया गया है कि क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हमको। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी मेंशन किया गया है। उसमें आपके 45% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, इसमें ये सब मेंशन किया गया है। और सबसे मेन बात की अगर हम बात करें तो इसमें सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए। बिना सीटेट के आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल का सिलेबस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है उसने। तो इसमें आपको 12th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके और आप 12th पास होने चाहिए। और इसमें एक बात और मेंशन की गई है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है किसको, एससी और एसटी को। ठीक है, जो एससी और एसटी कैटेगरीज में आते हैं उन सभी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें नेक्स्ट 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में और इस यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास ईटीई, जेवीटी, डाइट का। ठीक है, ये आपको ये भी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट इसमें ये भी मेंशन कर रखा है कि आप 10th क्लास में आप हिंदी के सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो इसमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए तो 100 रुपीज़ रखे गए हैं। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है इसमें। ठीक है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए मेल्स के लिए 100 रुपीज़ रखे गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप उसको क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपके 2 ही स्टेप होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितना टाइम मिलता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो आपके 2 सेक्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है और हिंदी लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए की बात होगी। इसमें आपके सभी में से 20-20 क्वेश्चन आते हैं और 20-20 मार्क्स के ही आते हैं सभी सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या आता है, तो सेक्शन बी में आपका टीचिंग रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जो आप बीएड या बीटीसी में जो आपको पढ़ाया जाता है, वही उसी से
के रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो टोटल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन बी में टीचिंग रिलेटेड ही आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 200 है और नंबर ऑफ टोटल नंबर्स की बात करें तो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आते हैं और ड्यूरेशन टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं एग्ज़ाम पास होने के लिए। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आप ईडब्ल्यूएस में जो कैटेगरीज़ में आते हैं उनको 40% मार्क्स आने चाहिए उनके। ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स आने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेबस की क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना आता है, वो सभी बात करेंगे। तो आपके जो जनरल अवेयरनेस का उसमें से आपको क्या-क्या आता है, क्या-क्या तैयार करना होता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी आपको तैयार करना होता है। नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपको देखनी पड़ती है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं रीज़निंग में क्या पूछा जाता है, तो रीज़निंग की अगर बात करें तो रीज़निंग में भी ये सभी चैप्टर्स आते हैं, आपके वर्बल है, कॉन्सेप्ट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ये सभी पूछा जाता है, ठीक है? आप एनालॉजी जी आपको सभी ये तैयार करने पड़ते हैं, ये सारा आपका रीज़निंग का सिलेबस है, ठीक है? फिगर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो भी आपको पूछा जाता है, ये सभी आपको मैंने बता दिया। आगे आगे हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या-क्या आता है? तो मैथ्स में भी आपके वही सब्जेक्ट आते हैं, सिम्प्लीफिकेशन है, डेसिमल है, एसईएम, एलसीएम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ये सभी आपके मैथ्स में पूछा जाता है। आगे आगे हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में क्या-क्या आता है? तो हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो आपके हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें आपका हिंदी ग्रामर में पूछ लिया जाता है और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पूछ ली जाती है, एक पैरा दिया जाता है जिसमें से आपको क्वेश्चन उनके आंसर्स निकालने पड़ते हैं। वोकैब्युलरी आती है, एंटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं, करेक्ट यूजेज़ आते हैं, ये आपका हिंदी में आता है, ठीक है? कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अगर तैयार करेंगे तो आपको ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या-क्या आता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम वही हिंदी लैंग्वेज वाला ही आता है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, एरर स्पॉटिंग करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, ये सभी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टीचिंग टीचिंग में क्या-क्या पूछ लिया जाता है, कौन से टॉपिक से पूछ लिया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो बाकी सारे मैंने टॉपिक्स इसमें आपको बताए हैं, तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो चलिए मैं बताती हूँ जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इसके बारे में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए, लर्निंग करना आना चाहिए। आपको टीचिंग लर्निंग आनी चाहिए, कैसे हम एक क्लासरूम को मेंटेन करेंगे या आप कैसे अपना बनाएँगे, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका पढ़ाने का, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सभी आपको आना चाहिए। सबसे मेन बात करें तो राइट ऑफ चिल्ड्रंस की बात करें, इसमें 2009 का एक एक्ट है एजुकेशन का, वो उसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर आते हैं, तो आपको वो कंप्लीट तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है? नेशनल पॉलिसीज़ पूछ ली जाती हैं एजुकेशन के बारे में, तो ये सब आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, तो ये आपको ज़रूर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, आप तैयार करिए, आप फॉर्म फिल कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम इनसाइड विद अंजलि, आपको वहाँ मेरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जो भी डाउट है आप वहाँ कम देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।